ये है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां होगी वो अडानी अंबानी की तिजोरी भरने लायक बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये है। और अडानी अंबानी का जो तिजोरी भरने का काम कर रखा है वो हमारे देश की सरकार ने पहले से कर रखा है। देश की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले लोगों को बहकाने का काम किया, बरगलाने का काम किया, बहकाकर बरगलाकर इस देश की जनता को बेवकूफ बना करके अडानी अंबानी की तिजोरी भरने का काम किया। लेकिन अब देश की जनता समझ रही है। आप देखिए, खाली विपक्ष पार्टी नहीं है, खाली कांग्रेस नहीं है या और दूसरी विरोधी पार्टियां नहीं है, आम जनमानस एक हो चुका है अरावली को लेकर के। क्योंकि जनता को पता है कि जब अगर हमारे लिए हवा ही साफ नहीं होगी, जब हमारे लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं होगा, तो फिर इस वातावरण में कैसे जिएंगे। आने वाले समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई। आज हमारे देश से गिद्ध गायब हो चुका है। गिद्ध की प्रजाति कहां बची है? तमाम ऐसी चिड़ियां हैं जिनकी प्रजातियां गायब हो गई। हमारे जो आंगन के अंदर गौरैया नजर आती थी, आज कहां चली गई गौरैया? हमारे देश के अंदर तमाम चिड़ियों की प्रजातियां कहां चली गई? हमारे देश के अंदर तमाम जानवरों की प्रजातियां कहां चली गई? अब चिड़ियाघर के अंदर बाघ सिर्फ चिड़ियाघर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो खत्म होने की कगार पर है। अब ये पशुओं का और पक्षियों का नहीं चल रहा है मामला, अब ये इंसानों का मामला चल रहा है। अब इंसानों की प्रजाति विलुप्त करने के लिए इतनी बड़ी जो ये साजिश रची जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए। और वो भी क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी को क्या लेना देना? अडानी अंबानी गलियों में थोड़ी है, अडानी अंबानी सड़कों पर थोड़ी घूमते नजर आते हैं, अडानी अंबानी थोड़ी मार्केट के अंदर शॉपिंग करते नजर आते हैं, सब्जी खरीदते नजर आते हैं। अडानी अंबानी तो अपने महलों के अंदर बंद है। उनके लिए तो बड़े बड़े प्यूरीफायर सिस्टम लगे हुए हैं, उनके लिए तो ऑक्सीजन सिस्टम का भी, एटमॉस्फेयर को भी चेंज करने की मशीनें लगी हुई हैं। उनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उनके जो महल बने हुए हैं, उसके अंदर तो सारे साजो सामान है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी यही हाल है, उनके लिए भी शीश महल बना हुआ है। उनके चलने के लिए भी अलग अलग कारपेट तय होते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी इस कारपेट पर चलेंगे। उनके कपड़े पहनने का जो लाइफ स्टाइल है उनका, वो हर घंटे में उनके कपड़े बदल जाते हैं कि अभी ये वाले कपड़े पहनेंगे, थोड़ी देर बाद ये कपड़े पहनेंगे। अगर वो किसी शोक सभा में भी जाते हैं तो शोक सभा में भी 1 घंटे के अंदर 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े बदल लेते हैं। तो आम जनमानस के पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है, तो वो पानी कैसे खरीद के पिएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान का हाल इन्होंने बुरा कर दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जयपुर के अंदर देखिए कितना बड़ा वन क्षेत्र खत्म कर दिया गया है, पेड़ काट दिए गए हैं, लोगों ने विरोध किया, लोग बाग पेड़ पकड़कर खड़े हुए। लेकिन अडानी अंबानी के लिए हमारे देश की सरकार ने और राजस्थान प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे पेड़ जो थे वहां पर, वृक्ष जो थे वो काट दिए, सिर्फ किस लिए? कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब चारों तरफ आप देखिए हाल क्या हो चुका है। गुजरात में आप देखिए, वहां पर जो है आर्टिफिशियल चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं, जानवरों को जबरदस्ती रखा जा रहा है, जानवरों का भी हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का तो हनन चल ही रहा है, पशुओं का भी हनन हो रहा है। लेकिन बात यह है कि पशुओं के हनन की आवाज तो कुछ एक लोग उठाते हैं, लेकिन अब तो मानव अधिकारों की आवाज उठाने के लिए पूरी जनता, पूरे देश के लोग एकजुट होकर के जयपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। चारों तरफ वही हाल हुआ है जो श्रीलंका के अंदर हो रहा था, चारों तरफ वही हाल हुआ पड़ा है जो आसाम के अंदर हुआ था, चारों तरफ वही हाल हुआ है जो मणिपुर के अंदर हुआ था, जिस टाइम एक समाज की महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई थी। लेकिन इस देश की जो हमारी तानाशाह सरकार है उसे नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ उसे दिखता है तो अडानी अंबानी को फायदा कैसे पहुंचाया जाए ये दिखता है। और एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, चैनल के माध्यमों से दर्शकों को बताया था कि हमारे देश के तमाम एयरपोर्ट ऐसे हैं, जब अभी पीछे चल रही थी ना फ्लाइट कैंसिल होने की खबरें चल रही थी, टिकट बढ़ने की खबरें चल रही थी, तब जनता का ध्यान मैंने इस और आकर्षित कराया था, बताया था कि तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतने सारे एयरपोर्ट हैं जो बंद पड़े हैं। आप मुरादाबाद का एयरपोर्ट बना, उसका उद्घाटन करने गए मोदी जी, लेकिन बंद पड़ा है। सहारनपुर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी गए, बंद पड़ा है। रायबरेली एयरपोर्ट उद्घाटन करने के लिए गए, बंद पड़ा है। आप देखिए तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे एयरपोर्ट हैं जो बंद पड़े हैं, लेकिन वो बंद जब पड़े थे तब ये हवाला दिया गया कि उनके पास यात्री नहीं है। अब लेकिन एक बड़ी साजिश मैं आपको बता दूं कि वो अडानी अंबानी को बेचने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर दी गई है और 11 एयरपोर्ट अडानी अंबानी के हवाले करने वाली है ये सरकार। बात यह है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां होगी वो अडानी अंबानी की तिजोरी भरने लायक बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है। और अडानी अंबानी का जो तिजोरी भरने का काम कर रखा है वो हमारे देश की सरकार ने पहले से कर रखा है। देश की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले लोगों को बहकाने का काम किया, बरगलाने का काम किया, बहकाकर बरगलाकर इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना करके अडानी अंबानी की तिजोरी भरने का काम किया। लेकिन अब देश की जनता समझ रही है। आप देखिए, खाली विपक्ष पार्टी नहीं है, खाली कांग्रेस नहीं है या और दूसरी विरोधी पार्टियां नहीं है, आम जनमानस एक हो चुका है अरावली को लेकर के। क्योंकि जनता को पता है कि जब अगर हमारे लिए हवा ही साफ नहीं होगी, जब हमारे लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं होगा, तो फिर इस वातावरण में कैसे जिएंगे। आने वाले समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई। आज हमारे देश से गिद्ध गायब हो चुका है। गिद्ध की प्रजाति कहाँ बची है? तमाम ऐसी चिड़ियां हैं जिनकी प्रजातियां गायब हो गई। हमारे जो आंगन के अंदर गौरैया नजर आती थी, आज कहाँ चली गई गौरैया? हमारे देश के अंदर तमाम चिड़ियों की प्रजातियां कहाँ चली गई? हमारे देश के अंदर तमाम जानवरों की प्रजातियां कहाँ चली गई? अब चिड़ियाघर के अंदर बाघ सिर्फ चिड़ियाघर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो खत्म होने की कगार पर है। अब ये पशुओं का और पक्षियों का नहीं चल रहा है मामला, अब ये इंसानों का मामला चल रहा है। अब इंसानों की प्रजाति विलुप्त करने के लिए इतनी बड़ी जो ये साजिश रची जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए। और वो भी क्यों? क्योंकि
अडानी अंबानी को क्या लेना देना। अडानी अंबानी गलियों में थोड़ी हैं, अडानी अंबानी सड़कों पर थोड़ी घूमते नजर आते हैं, अडानी अंबानी थोड़ी मार्केट के अंदर शॉपिंग करते नजर आते हैं, सब्जी खरीदते नजर आते हैं। अडानी अंबानी तो अपने महलों के अंदर बंद है, उनके लिए तो बड़े बड़े प्यूरीफायर सिस्टम लगे हुए हैं, उनके लिए तो ऑक्सीजन सिस्टम का भी, एटमॉस्फेयर को भी चेंज करने की मशीनें लगी हुई हैं, उनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उनके जो महल बने हुए हैं उसके अंदर तो सारे साजो सामान है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी यही हाल है, उनके लिए भी शीश महल बना हुआ है, उनके चलने के लिए भी अलग अलग कारपेट तय होते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी इस कारपेट पे चलेंगे। उनके कपड़े पहनने का जो लाइफ स्टाइल है उनका, वो हर घंटे में उनके कपड़े बदल जाते हैं कि अभी ये वाले कपड़े पहनेंगे, थोड़ी देर बाद ये कपड़े पहनेंगे। अगर वो किसी शोक सभा में भी जाते हैं तो शोक सभा में भी 1 घंटे के अंदर 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े बदल लेते हैं। तो आम जनमानस के पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है, तो वो पानी कैसे खरीद के पिएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान का हाल इन्होंने बुरा कर दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जयपुर के अंदर देखिए कितना बड़ा वन क्षेत्र खत्म कर दिया गया है, पेड़ काट दिए गए हैं, लोगों ने विरोध किया, लोग बाग पेड़ पकड़ कर खड़े हुए, लेकिन अडानी अंबानी के लिए हमारे देश की सरकार ने और राजस्थान प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे पेड़ जो थे वहां पर, वृक्ष जो थे वो काट दिए, सिर्फ किस लिए कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब चारों तरफ आप देखिए हाल क्या हो चुका है। गुजरात में आप देखिए वहां पर जो है आर्टिफिशियल चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं, जानवरों को जबरदस्ती रखा जा रहा है, जानवरों का भी हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का तो हनन चल ही रहा है, पशुओं का भी हनन हो रहा है। लेकिन बात यह है कि पशुओं के हनन की आवाज़ तो कुछ एक लोग उठाते हैं, लेकिन अब तो मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए पूरी जनता, पूरे देश के लोग एकजुट होकर के जयपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। चारों तरफ वही हाल हुआ है जो श्रीलंका के अंदर हो रहा था, चारों तरफ वही हाल हुआ पड़ा है जो आसाम के अंदर हुआ था, चारों तरफ वही हाल हुआ है जो मणिपुर के अंदर हुआ था, जिस टाइम एक समाज की महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई थी। लेकिन इस देश की जो हमारी तानाशाह सरकार है उसे नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ उसे दिखता है तो अडानी अंबानी को फायदा कैसे पहुंचाया जाए ये दिखता है। और एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, चैनल के माध्यमों से दर्शकों को बताया था कि हमारे देश के तमाम एयरपोर्ट ऐसे हैं, जब अभी पीछे चल रही थी ना फ्लाइट कैंसिल होने की खबरें चल रही थी, टिकट बढ़ने की खबरें चल रही थी, तब जनता का ध्यान मैंने इस और आकर्षित कराया था, जनता को बताया था कि तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतने सारे एयरपोर्ट हैं जो बंद पड़े हैं। आप मुरादाबाद का एयरपोर्ट बना, उसका उद्घाटन करने गए मोदी जी, लेकिन बंद पड़ा है। सहारनपुर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी गए, बंद पड़ा है। रायबरेली एयरपोर्ट उद्घाटन करने के लिए गए, बंद पड़ा है। आप देखिए तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे एयरपोर्ट हैं जो बंद पड़े हैं, लेकिन वो बंद जब पड़े थे तब ये हवाला दिया गया कि उनके पास यात्री नहीं है। अब लेकिन एक बड़ी साजिश मैं आपको बता दूं कि वो अडानी अंबानी को बेचने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर दी गई है और 11 एयरपोर्ट अडानी अंबानी के हवाले करने वाली है ये सरकार। तो ये थे सादाब रिजवी। अभी एक बात और रह गई है, इसमें अडानी अंबानी के हवाले तो ये करने वाली ही थी सरकार, लेकिन साथ साथ एक और सबसे बड़ा षड्यंत्र इनका क्या चल रहा है। अडानी अंबानी के लिए ये इतना ज़्यादा अंदर तक काम कर रहे हैं कि जहाँ भी ये जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, वहाँ पर जा करके अडानी अंबानी को वहाँ का प्रोजेक्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये सारा का सारा राज क्या है आप भी जानते हैं। आप हालांकि मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी पता है कि ये अडानी अंबानी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा है, ये इनडायरेक्टली आरएसएस को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। आप देखिए जिस कंपनी को भी ये प्रोजेक्ट दिलाते हैं, उस कंपनी के सारे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया जाता है। वही कंपनियां जो हैं जिनको ये फायदा दिलाते हैं, वही कंपनियां उनको एकदम से ही 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर तुरंत भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे देती है। तो आखिर ये चंदे की राजनीति क्या चल रही है? मतलब आपका कहना ये है कि ये चंदे का धंधा है? बिल्कुल पूरा चंदे का धंधा चल रहा है और ये अंबानी अडानी मात्र एक मोहरा है। अडानी अंबानी के जरिए सारे जो काम कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी तो अडानी अंबानी के पास है, उनकी कंपनियों को काम दिलाया जाता है, उनकी फैक्ट्री लगाई जाती है, चारों तरफ जो आम जनमानस है उसको अस्त व्यस्त किया जा रहा है। लेकिन अडानी अंबानी का कहीं ना कहीं रिश्ता सीधा सीधा आरएसएस से है, क्योंकि डायरेक्टली आरएसएस को तो फंड नहीं दिया जा सकता। लोग बाग सवाल उठाएंगे कि भैया सरकार तो आरएसएस को भर रही है सारा पैसा, अडानी अंबानी को पैसा दिया जा रहा है, अडानी अंबानी के जरिए सारा आरएसएस को जा रहा है। यानी घुमा फिरा के सारा का सारा जो टेन्योर है वो पूरा का पूरा आरएसएस के पास पहुंच रहा है। इसीलिए आज ये दंभ भर रहे हैं चारों तरफ कि हमारे पास 16 करोड़ कार्यकर्ता हैं। तो चारों तरफ हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करा जा रहा है। और आरएसएस का जो खाली हुआ घड़ा था, अंग्रेजों के समय से तो खाली हो चुका था, अंग्रेजों से जो इन्होंने लिया था, अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके, वो तो सब समाप्त हो गया था। अब दोबारा देश की जनता को लूट करके ये लोग अपना घड़ा भरने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। इन्होंने जो चंदे के धंधे का पर्दाफाश किया है, इस पर्दाफाश को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग।